हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, और इजी भी है। ठीक है, इसको आप बस प्रैक्टिकली सोचना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये टर्म समझ लीजिए। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी बोलेंगे। ये दो टर्म यूज करेंगे, ठीक है। और एक होता है एमपी, मार्क्ड प्राइस, जो लिखा हुआ आता है, अंकित मूल्य। तो चलिए, सीपी जो है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य 4500 रुपया है। विक्रय मूल्य जो है वो एसपी जो बेच दिए वो है 3500 रुपया। तो हानि होगा कि लाभ? बिल्कुल यहाँ पे हानि होने वाला है। तो 4500 में से 3500 रुपया घट गया, 1000 का क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हानि हो गया। अब आपको हानि प्रतिशत बताना है। 1000 का हुआ, ठीक है। लेकिन 1000 का कितना में हुआ? हमेशा जो भी निकलता है वो सीपी पे निकलता है, मतलब क्रय मूल्य पर आपको निकालना है कि 4500 पे 1000 का हानि हुआ। ठीक है, तो कितना प्रतिशत होगा? अब देखिए, इसमें बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो ज्यादा नजदीक पास आना है आपको। जैसे अगर 4500 का हम 10% बोलेंगे तो 450 होगा। 10% निकालना बताएं कि एक जीरो हटा देना है तो 10% निकल जाता है। तो 450 रुपया 10%, 20% की बात करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे। 900 जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, है ना। मतलब 900 रुपया जो हो गया वो आपका क्लियर है 20%। अब जो भी होगा 100 वो बहुत ही कम होने वाला है। ठीक है, तो मतलब देखिए, अब 1% की बात करेंगे तो 45 हो जाएगा। 2 जीरो हटा देना है 1% निकालने के लिए। ठीक है, मतलब कि 1% निकालना है तो 100 से भाग देंगे, 2 जीरो हट जाएगा। 1% क्या होगा? 45, 2% 90, 100 रुपया ही तो बचा था। तो 22% क्लियरली हो गया। ठीक है, इस तरह से सोचना है प्रतिशत पर। 4500 में 1000 की हानि हुई, 4500 देखेंगे, 10% 450 है, 20% कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, बच गया 100। 100 कितना परसेंट होगा? 1% जो है वो 45 है, 2% 90 होगा, बच जाएगा 10। तो 10 पूर्णांक में जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन अब इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब क्लियरली देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 222 में बेचने पर, बेच रहे हैं इसका मतलब ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, 48 रुपया की हानि होती है। तो लॉस जो है 48 रुपया 10। हानि प्रतिशत बताइए। अभी बताया कि हानि प्रतिशत जो निकालते हैं वो सीपी पे निकालते हैं। यहाँ पे सीपी पता नहीं है कितना। जब हानि हो रहा है तो इसका सीपी ज्यादा होगा। क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, याद रखिएगा। तो सीपी जो होगा दोनों को जोड़ देंगे। 48 पहले 8 जोड़ दीजिए तो 30 हो गया, फिर 40 जोड़ देंगे 70। 270 हो गया इसका सीपी। मतलब 270 पर अब 48 का हानि हुआ। ठीक है, जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो ऐसे सोचना है। अब ये कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से सोचेंगे, ऑप्शन से ही सोचना बताएंगे। काट कूट के तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए कि 270 है। अगर आपको माइंड में कुछ आता है तो काट लेंगे, नहीं काटते कोई दिक्कत। देखिए 27 जो हो जाएगा वो आपका 10% हो जाएगा। इस बात को समझिए। ठीक है, 27 कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। ठीक है, और फिर 27 जोड़ेंगे तो 20% से आंसर क्या होगा? नीचे ही होगा, क्योंकि 27 27 तो 54 है। 54 तो है नहीं, यहाँ पे हमको 48 के पास पहुंचना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब आपको बताया जाए कि 1% अगर हम पूछ दें तो 2.7 हो जाएगा, क्योंकि 48 के पास पहुंचना है। देखिए ध्यान से क्या होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका भी आप जानते हैं, सिंपल इसको काट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 से कटने वाला, ये 3 से जब काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 16 3 48। इसको 3 से काटेंगे तो 90। अब 16/90, तो ये सोचना ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। दूसरे भी काट सकते हैं, 8/45।
तो देखिए 8/45 हो गया सबसे पहले, तो ऑप्शन में तो 9 वाला ही होगा। ठीक है, 45 है तो 9 के टेबल 18 तो होगा ही, और 9 वाला 17 है और 18 है, तो दोनों को सोच लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखिए दिक्कत ज़्यादा नहीं, गुना भाग आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते तो काट के आसानी से निकाल सकते हैं कि 8/45 हो गया, गुना 100 कर दिए, इसको काट देंगे आसानी से, 20 × 25 100, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो 20 × 8 = 160 होता है, 160/9 क्या वैल्यू देगा। ठीक है, या आप ऐसे ऑप्शन से सोचिएगा कि बट्टा में 9 तो होगा ही होगा, अब जीरो लास्ट में कौन देगा, देखो 9 × 8 = 72 और 8 जोड़ेंगे तो 9 × 7 = 63 में 7 जोड़ेंगे जीरो, तो दोनों दे रहा है लेकिन 160 लाना है ना। देखिए 17 9 153 और 7 जो होगा 160, ऑप्शन सी इस तरह से सोचना है। ठीक है, बाकी जो है जैसे 10%, 20%, 15% निकाल के भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, 32 वस्तु का विक्रय, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, एसपी लिखेंगे। 38 वस्तु के क्रय मूल्य 38 के सीपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे काट के, जैसे 32 है 38 है, 16 से इधर हो जाएगा ये 19 दूनी 38 होगा। अब बात ये है कि देखिए जब रेशियो निकालेंगे, सिंपल सी बात है, रेशियो निकालेंगे तो सीपी का वैल्यू जो इधर वाला आएगा, एसपी का वैल्यू इधर वाला होगा। ठीक है, इस तरह से ये चेंज होगा, सीपी 16 हो जाएगा, सीपी क्या हो गया 16, सीपी 16 हो गया और एसपी कितना हो जाएगा 19। तो लाभ कितना हो गया 3 का, देखिए ये सीपी हो जाएगा ये एसपी हो जाएगा, रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, रेशियो में ही मान रहे हैं, तो 16 में 3 का फायदा होगा, मतलब कि 3/16, यही प्रतिशत वैल्यू देगा 3/16। देखिए 1/16 पता है 6.6 होता है, तक 18 के ये क्लियर है। ठीक है, रेशियो में ले सकते हैं, 3/16 है, 1/16 जो होगा 16×6 = 96 होगा, तो ये आपको आना चाहिए, 300/16 पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, पहले जो लाभ हो रहा था वो 74%, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब कि सीपी अगर 100 है, सीपी अगर 100 है, ठीक है, तो एसपी कितना हो रहा है 74 का फायदा कमा रहे हैं, तो 174 हो रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी बढ़ जाएगा, 150 हो गया, तो नया प्रतिशत लाभ है, अब जो लाभ होगा वो 150 पे होगा, 150 पे कितना का लाभ हो रहा है 24 का। ठीक है, तो 24 का लाभ हो रहा है कितना पे 150, तो 100 पे कितना होगा, बस यही तो सोचना है। प्रतिशत लाभ का मतलब 100, आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, या सोच सकते हैं, देखिए 15 जो हो गया वो 10% हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा यहाँ पे 16%, क्लियरली है, क्योंकि 20% से कम आंसर होगा, 15% से ज़्यादा होगा, है ना। और काटने का मन है तो आप इसको काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 50 दूनी 50 दिया या 3 से काटेंगे 8, काटना तो है ही, काट ही सकते, लेकिन माइंड में सोचना किसी के कि ऑप्शन के अनुसार कौन आंसर हो सकता है। तो 8 दूनी क्या हो गया 16%। देखिए करा कि किसी वस्तु को 211 रुपया 20 पैसा में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो सीपी जो होता है वो होता है 100%, तो 12 घटा देंगे तो ये हो गया आपका 88%। 88% का वैल्यू दिया हुआ है 211.2। ठीक है, दशमलव जीरो तो छोड़ दीजिए इसके बाद, तो हम लोग 100% का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें कि 11 से कटने वाला है। ठीक है, 11 × 8 = 88 होगा,
11 एकम 11 हो गया। ठीक है, 10 बचेगा, 11 नवा 99, 11 दूनी 22। अब 8 से इसको अगर हम काट देते हैं, देखिए 8 से क्लियरली कट रहा है। 8 दूनी 16 और 8 चार 32। तो एक का वैल्यू हो गया 24। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेसिमल भी है ना। तो डेसिमल को अगर हम हटा देते हैं तो बटा में 100 होगा, तो 10 का वैल्यू जो हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल है, तो 10 का वैल्यू 24 हो गया। अब आपको यहाँ पे समझना है कि 10 का वैल्यू 24 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 240। बस सवाल बन गया। ठीक है, इसी पे सोच लीजिए कि 10 का वैल्यू 24 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240। सीपी तो 240 पता चल गया। ठीक है, 240 पे कितना का फायदा हो रहा है, 8.4 का। ये कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे 1% बताइए, तो 2.4 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि 1% है 2.4। सॉरी, 2.4 हो गया, कितना, ये 1% का वैल्यू है। और आना है हमको कहाँ पे, 8 पे। ठीक है, तो 3.5 आंसर हो गया, 3.5%। क्योंकि 24 बचे, एक 12 रहता तब तो 5% होता, लाभ तो होना ही है। तो ऑप्शन 2 ही है आपके पास, सी और डी। तो डी आंसर हो जाएगा 3.5%। क्योंकि देखिए 24 तक 96, 96 9.6 रहता तब जाके 4% होता, तो उससे तो कम है। तो ऐसे अंदाज लगाना थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए सही तरीका से सोचने पे जो है क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाता है। इसको सोचते हैं आप, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। अंकित मूल्य जो लिखा हो उसी पे बेचते हैं, तो 18% का लाभ हो जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, तो उस वस्तु पर वास्तविक लाभ कितना होता है। ठीक है, अंकित मूल्य इसमें हम लोग क्या मानेंगे, 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपया अंकित मूल्य मान ले, 100 रुपया पे बेचने पे उसको 18% का लाभ हो जाता है। तो ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा 118% का हो जाएगा, क्योंकि इस पे बेच रहे हैं। ठीक है, अगर कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते, 10% छूट दे देते, तो 100 में 10 छूट देते, 90 में बेचते। ठीक है, तो 90 में बेचते तो क्या होता, उसका लाभ बताना है, कितना प्रतिशत लाभ होता। ठीक है, तो सिंपल देखिए वैल्यू आपको निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, उसे क्या आप निकाल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 10 का वैल्यू निकालेंगे, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 11.8। ठीक है, अगर हम 100 में 10 घटा देते हैं तो 90 आ जाता है, तो इसमें भी 11.8 घटा देंगे, तो टोटल जो वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, बात क्या करेंगे कि टोटल जो 118 है, इसमें से क्या कर देंगे कि 11.8 घटा दिए प्रतिशत वैल्यू, बस। तो 11.8 घटाएंगे, जो कि 10 का वैल्यू है ना, और आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 0.2 होगा पहले, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6.2 हो गया। सिंपल सा देखिए ये आ गया आंसर। इस तरह से आपको सोचना है, क्वेश्चन को किस तरह से इजीली सोच सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन को कि 18% का लाभ होता है अंकित मूल्य में बेचने। अंकित मूल्य क्या मान लिए हम लोग, 100। तो वैल्यू जो हो गया वो 118% का होगा। ठीक है, बेच रहे हैं इसको हम, एसपी हो गया है। अब कहा है कि उसको 10% छूट देते, 90 में बेचते, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो जाता। तो 90 हमको निकालना है 10, 100 का वैल्यू दिया हुआ है, 10 का वैल्यू इसमें से क्या कर दिए, घटा दिए। 10 का वैल्यू होता है 11.8, घटा देंगे तो 6.2 जो आ जाएगा। ठीक है, इधर 100, 100 तो होगा ही, बात को समझिए। तो प्रतिशत लाभ जो हो जाएगा वो 6.2 हो जाएगा।
और क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या करा है कि एक व्यक्ति है, एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, जो भी निश्चित मूल्य है सोफा का, उसका 60% में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो सोफे का मूल्य, विक्रय मूल्य बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? अब बात इसमें आपको समझना है, सीपी और एसपी दिया। सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, वो आपका एसपी हो गया। ठीक है, एसपी। एसपी यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो 20% की हानि होता है। इसका अगर हम लोग 60% निकालें, 60% का मतलब 60/100। ठीक है, काट देंगे तो 3/5 हो जाएगा, काट के ही लिखेंगे। ठीक है, तो उसे 20% की हानि होती। तो ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हो गया वो सीपी का 80% हो गया। ठीक है, 80% का मतलब 4/5। बस यही बात आपको समझना था। सीपी पे जो होगा वो लॉस होगा, 20% लॉस हो गया तो 80% का वैल्यू हो गया, दोनों क्या है बराबर, 5 से 5 कट गया। अब रेशियो निकालेंगे तो आपका सीपी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, और सॉरी एसपी 4 होगा, सीपी 3 होगा। ठीक है, जो इधर होता है एक्सचेंज हो जाता है। तो अब बात को समझिए कि सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ, कितना आसान हो गया। देखिए कि रेशियो जब निकाले, सीपी आपका आ गया 3, सीपी 3, एसपी 4। 3 पे 1 का फायदा आ रहा है, मतलब कि 1/3, 1/3 मतलब 100/3, 33/1/3% हो जाएगा। ठीक है, 1/3 क्या है, फ्रैक्शन है, बट्टा वाला वैल्यू है, भिन्न में। प्रतिशत में जब बदलेंगे तो 100/3 सोचेंगे। एक दुकानदार 18 केजी के भाव से गेहूं को खरीद लिया और गेहूं को जो है 20 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच देता है। वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है। ये बेईमानी वाला क्वेश्चन हो गया है। दुकानदार को वास्तविक प्रति लाभ क्या होगा? दो जगह यह लाभ कमाता है, एक तो 18 से खरीद लिया, 20 में बेच दिया। इसमें हम लोग अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इस 18 में खरीद लिया, 20 में बेच दिया, इसका रेशियो निकालेंगे तो 9/10 होगा। ठीक है, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए 1 केजी के बजाय केवल 900 देता है, मतलब 900 ग्राम की जगह वो 1000। ठीक है, मतलब वो 1000 का दाम ले रहा है, 900 दे रहा है। 900 पर 100 का फायदा होगा। ठीक है, फायदा 100 का था, मतलब 1000 हो गया एसपी। ठीक है, सीपी एसपी का रेशियो निकाल रहा है बात। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग काटेंगे, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, इधर जब दोनों को गुना करेंगे तो 9 9 81 और 100 होगा। एक तरफ हो गया 81, एक तरफ हो गया 100। तो कितना का फायदा हुआ बताइए? 19 का। बस यही तो वैल्यू निकालना है। आप देखिए 19/81, 81 पे 19 का फायदा रहा है, ये कौन सा वैल्यू देने वाला है आपको? 19/81 कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, जल्दी आंसर लाने के लिए थोड़ा सा लगभग में सोचेंगे, सब नजदीकी मामला है ना। थोड़ा सा इसमें तर्क देते हैं, 81 से भाग देना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जब 100 से हम गुना करेंगे, 100 से क्या कर दिए गुना, बात को समझिए। 81 को हम लोग 80 मान लेते हैं, तो जो आंसर होगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो उससे कम ही आंसर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो आएगा आंसर, क्योंकि 81 से भाग देंगे तो वैल्यू कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि 80 मान लेंगे तो 5 बार में कट गया, यहाँ 4 बार में कट गया। 19 बचे 95, 95 को 4 से भाग देना है, 95 को
देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझना, 95 को 4 से भाग देना, आप 96 मान लीजिए। 96 का आधा कितना होगा, 48 का आधा 24। अब जो 24 आ गया तो 24 से आंसर थोड़ा सा कम होगा। बात को समझ रहे हैं, 24 नहीं हो सकता क्योंकि हम 80 मान के बनाए, 81 मानते तो 24 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 23.45। अगर आप और क्लियरली निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा मेथड है निकालने का। ठीक है, गुना भाग करके तो निकाल ही सकते हैं, तो इस तरह से निकालेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के साथ, ठीक है, एक कार खरीदती है, 24% का छूट मिल रहा है, इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, और जो अंकित मूल्य लिखा हुआ 20% बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। जैसे 100 रुपया अगर लिखा हुआ है, सिंपल सी बात, तो 100 रुपया में 24% छूट के साथ खरीदती है, छूट ले लिए, 24 रुपया छूट लिए हैं, तो 76 रुपया में खरीद लिए। लेकिन बेचते समय इस पे अंकित मूल्य जो लिखा उससे 20% ज्यादा पर बेच दिए, मतलब बेच दिए उसको हम 120 में। अब आपको 76 में खरीदे इतना में, तो यहाँ से यहाँ सोचना है कितना का लाभ हुआ, तो यहाँ 20 और इधर 24, 44 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पे, 76 पे। तो 44/76 कितना परसेंट वैल्यू देगा, ये सोचना है। सबसे पहले 4 से काट दे, 11 हो गया, और 19/76, 11/19 हो गया। ठीक है, 11/19 हो गया। तो अब इसको देखिए प्रतिशत में बदलना है, तो 1/19 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, दो डाउट देके, दो पास पास दिया हुआ है, इस दोनों में, इसलिए क्लियरली आपको समझना है कि यहाँ पे जब भाग देंगे तो 1100/19, 1100 पूर्णा चाहिए गुना करने पे। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू जो है वो 1100 पूरा था। ठीक है, गुना करके भी देख सकते हैं, दूसरा हम लोग भाग भी देख सकते हैं। देखिए 19 है, 19×5 = 95 हो गया। ठीक है, 5 वाला तो होगा ही, बच जाएगा 95, तो 115, 150 हो गया। अब 19 के पारा 19×7 133 हो जाएगा। ठीक है, और 19×8 152, मतलब कि देखिए पूरा पूरी जो है थोड़ा सा बच रहा है ना, 2 कम रहा है, 8 मरतबे, तो ये यहाँ पे ये आंसर होगा। ये कैलकुलेशन समझने तो थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसी पे तो काम करना है। अगला क्वेश्चन है, करा कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो लिख दिया उस पर कितना, 25% बढ़ा के 125 रुपया लिख दिए। अब कह रहा है ग्राहक को 12% छूट देंगे, तो 125 का 12% छूट देना है। ठीक है, तो देखिए 25%, यहाँ पे आपको 12% छूट देना है, कैसे दीजिएगा, 125 का 12% निकालना होगा। ठीक है, अब जल्दी आपको निकालना है 12%, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो 12 से गुना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1% का वैल्यू होगा 1.25, तो 12 से गुना करेंगे 12 तो होगा, 12 को 25 से गुना करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 25 को अगर 25 का 4 पेयर बनता है तो 1 बढ़ जाता है, 12 है तो 3 बढ़ जाएगा, तो 12×3 कितना हो गया, 15 बढ़ गया सीधा सीधे, तो 15 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, 15 का छूट ले लिए तो 110, 110 में बेचेंगे तो 10% का लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि एक पुस्तक को 15% की लाभ पर 230 में बेचा जाता है, तो 210 में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। अब 15% का मतलब हो गया कि 115% वैल्यू इसका होगा 230 का। अब बेच रहे हैं हम 210 में, सिंपल सी बात है, कितना का वैल्यू कम कर रहे हैं, 20 कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब सिंपल सा बात देखिए यहाँ पे कि आप रिलेशन बनाइए, इसके साथ देखिए दुगना हो रहा है, 115 का दुगना 230 है,
इसी तरह यहाँ इसका आधा होगा, उल्टा सोचेंगे तो 210 का आधा कितना आ जाएगा, 105। 105 हो गया तो 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से आपको रिलेशन संबंध बनाना है इसमें। अब अगला देखिए, एक वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य जो होता है वो सीपी होता है। अंकित मूल्य का 75% है, मतलब लिखा हुआ अगर 100 रुपया है तो उसका लागत कितना है, 75 रुपया। पूंजी लगा हुआ था कि सीपी, और ये जो लिखा हुआ था एमपी का था, मार्क प्राइस, इसी पे छूट देते हैं। ठीक है, जब भी छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे 15% छूट दे दिए, तो छूट दे देंगे 15 रुपया तो बच जाएगा 85 रुपया। 85 रुपया में बेच दिए, लाभ बताइए, लाभ हो जाएगा 10 का, लेकिन कितना पे, 75। ये सब 75 पे 10 का लाभ है, कितना प्रतिशत होगा, 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल कटने वाला है तो 25 चौके 25 दिए, 10/40/3 हो जाए तो 33, 13×3 हो जाएगा। और अगले समय देखिए, रेशियो अनुपात आप निकालिए, उसी अनुपात से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि हो रही है। अब 1/7 का मतलब समझिए कि 7 में 1 की हानि हो रही है। ठीक है, तो 7 में जब 1 की हानि हो रही है तो हानि को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, क्रय मूल्य पे हानि हो रही है, सॉरी, तो क्रय मूल्य पर 7 पे 1 की हानि होगी तो उसको 6 में बेचेंगे। 6 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 144। ठीक है, 189 में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 6 का वैल्यू दिया हुआ है 144, 7 क्या है आपका क्रय मूल्य, तो 6 देखिए कितना गुना ये है, 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 24, 24 सब 144 होता है, तो 24 इसमें से घट जोड़ देते हैं 24, तो आपको 7 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 7 का वैल्यू जो होगा इसमें 24 जोड़ दिए, 4 4 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 168, 168 7, ये आपका सीपी हो गया। ये क्या था, 6 स्पीड लॉस हो रहा था, लेकिन कह रहा है 189 में बेचने पर कितना लाभ होगा। अब 189 में यहाँ 68 है, कितना का लाभ हो रहा है, सीधा सीधी देखिए 21 का। ठीक है, तो 21 का लाभ हो रहा है कितना पे, 168 पे, ये समझना है 168 पे लाभ हो रहा है। 21 से देखिए कितना बार कट रहा है, 8 बार में 1/8 रहा, 1/8 तो 12.25 होगा, 1/8 का मतलब 100/8, तो उसको काटेंगे तो 25/2 होगा। ये 8 पढ़ सकते हैं कि 8 को 12 मरतबे तो 96 हो जाता है, तो 12.25 होगा। चलिए और क्वेश्चन आगे बेहतरीन है, आप लोग लास्ट तक इसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता। देखिए, सीपी अगर 100 मानते हैं, 20% लाभ मतलब कि 120 रुपया में वो उसको बेच देता है। अब कंडीशन करा कि 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता मतलब 90 में खरीद लेता। ठीक है, पिछले जो विक्रय मूल्य है उसमें 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेच देता है। अब बात को समझिए, यहाँ पे रुपया हम लोग अनुपात 100 मान रहे हैं, ये रेशियो है, ये रुपया नहीं है, ये समझना है। तो 120 प्लस यहाँ पे समझना है, 120 प्लस यहाँ पे 18 रुपया लिखेंगे। ठीक है, रुपया लिखते हैं, 18 रुपया अधिक में अगर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता, 40% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, लेकिन किस पे, जो पहले सीपी होगा नया वाला सीपी, ये होगा नया वाला सीपी, ये पुराना वाला, 90 पे 40% का लाभ होगा। 90 का 40% जोड़िए, देखिए 90 का 40%, 10% 9 हो गया,
9 चक 36 बढ़ जाएगा। 36 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126 प्रतिशत। ठीक है, 126 रुपया ये रेशियो है। अगर हम लोग प्रतिशत है तो प्रतिशत में लिख सकते हैं। ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो दोनों का अंतर देखिए तो 6 का है यहाँ पे, तो 6 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 18 रुपया हो जाएगा, बस यही समझना। 6 का वैल्यू हो गया 18 रुपया, रुपया लिख रहे हैं वहाँ। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य बता दीजिए। 100 का वैल्यू बताना है, कितना गुना है, 3 गुना है, 300 हो जाएगा। देखिए 1 का वैल्यू हो गया 3 रुपया, 100 का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपया। अब है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 2332 में बेचने पर किसी वस्तु को 12% का, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बेचने पे करा है तो ये एसपी हो जाएगा। हाँ, किसी वस्तु को का है, तो देखिए इसमें एसपी दिया हुआ है, 12% का कर है हानि हुई। ठीक है, 12% हानि का मतलब क्या हुआ, 100%, इसमें 12 कम कर देंगे तो 88 हो गया। 88% का जो वैल्यू है वो आपका है 2332। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल से ऐसे देखिए 11 से पहले काट लेंगे। 11 से कैसे करे पता चलेगा, देखिए इधर देखना है अंतर करके, है ना। जैसे 2 और 3 5, 3 2 5, 5 में 5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 11 से ये कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 11 से काटे। 11 अठे 88, 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 दूनी 22। अब 8 से देखते कटता है कि नहीं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा 8 से, है ना। 4 से काट लेते, देखिए 4 का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से काट, 2 से काट दिए तो ये आपका 106 हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए 4 का वैल्यू दिया हुआ है 106, हमको 88 का वैल्यू दिया हुआ है, चाहिए 100 का वैल्यू। तो अगर 4 के पारामीटर 4 दिए 12, 12 जोड़ देंगे तो 100 तो पूर जाएगा, मतलब कि 4 का 3 गुना जोड़ देना है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि 4 का वैल्यू 106 है तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कर देंगे 318, अगर ये जोड़ दिए तो 100% हो गया, और 100% जो होता है वो सीपी होता है। तो 32 में 18 जब जोड़ देंगे हम तो 50 हो जाएगा, 26 50 इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आपको जो है ट्रिक लगाना है एग्जाम में, जो है एग्जाम बिना गुना भाग किए हुए, और माइंड पे प्रेशर भी नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे एग्जाम में जरूरी जो होता है वो प्रेशर को कम करना होता है, गुना भाग ज्यादा करने से प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, शेखर ने 12 एक समान वस्तु को कुल 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है, तो बेचा तो एसपी हो गया, 12 का जो एसपी है, ठीक है, इस बात को समझना। 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, हानि जब होती है तो घटा देते हैं। जैसे 12 को समान है तो 12 का जो सीपी होगा, ठीक है, इसमें लॉस हो रहा है, कै गो के सीपी के बराबर, 7 गो के सीपी के बराबर। क्रय मूल्य कहेगा तो सीपी, ठीक है, विक्रय मूल्य कहता तो एसपी हो जाता। तो इससे हम अनुपात निकालेंगे, सीपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, एसपी मतलब, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो 12 एसपी बराबर, देखिए सिंपल सा है, कितना आ जाएगा, 5 सीपी होगा। जब रेशियो निकालेंगे तो आपका सीपी जो होगा वो 12 हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा वो 5। ठीक है, चेंज होता है। अब बात पे आ जाओ, ठीक है, इस बात को आप समझते हैं कि आपका सीपी 12 हो गया, एसपी जो है वो 5 हो गया, एसपी का मान 5 देंगे तो 12 समान है तो 12 गुने 5। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि 12 गुने 5 का जो वैल्यू है वो है 420। ठीक है,
तो अगर हम 5 से काट देंगे, इसको काटिए जैसे काटना है आपको। ठीक है, पहले देखिए 6 से काट दिए तो 70 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 तो कट जाएगा। ठीक है, मतलब एक का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है जी सर, समझ लीजिए कि 10 का वैल्यू जो है वो 70 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। प्लीज समझना, हमको क्या पूछ रहा है इसमें, सीपी पूछ रहा है। सीपी क्या है 12, तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 12 का वैल्यू हो जाएगा 12 गुने 7, 12 सत्ते 84। ये इसका सही आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा सही। इस तरह से आपको कुछ भी सीपीएसपी दिया हो रहा है उसको बस आप बराबर कीजिए। ठीक है, और रेशियो निकाल के अनुपात, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 5000 है। ठीक है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने विक्रय मूल्य पर बढ़ाना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 25% का लाभ कमाना है आपको। 25% का मतलब क्या, 100 में 25 कमाना, एक चौथाई आपको लाभ कमाना है। ठीक है, तो देखिए 5000 का एक चौथाई कितना होगा, 5000 का आधा 2500, फिर 2500 का आधा करेंगे तो 1250। ठीक है, 25 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 का मतलब आधा कीजिए और फिर आधा कीजिए, तो 1250 रुपया हमको लाभ कमाना, 1250 जोड़ेंगे तो 6250 होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझना। कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीद लेता है और उसे 30% की हानि होती है, 30 कम कर देंगे तो 70% का वैल्यू जो है वो 2800 हो गया। तो ये देखिए कितना गुना है, ये 40 गुना है, 40 गुना। ठीक है, तो मेज का विक्रय मूल्य बताइए, मेज का क्या बताना है आपको, विक्रय मूल्य बताना है। ये मेज का, कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है। ओहो, तो देखिए यहाँ पे जो है 2800 में खरीदा तो वो सीपी हो गया। ठीक है, और 30% की हानि पे बेचता है, तो कितना में बेचे, तो इसका 30% हानि करना है किस पे, 2800 पे। 10% बोलेंगे तो कितना होगा, 280। देखिए एक जीरो हटाना है 10%, 3 से गुना कर देंगे 30%, तो जीरो हो गया, 28 तिरिक 84 होता है। ठीक है, तो 840 हो गया। अब 840 का हमको लॉस करना है, 840 का में बेचेंगे। देखिए अब 2800 में 840 घटा है, पहले तो 800 घटा दिए 2000, फिर 40 घटा दीजिए, 1960 आंसर होगा। इस तरह से आपको घटाना ही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, 10% और 12% दो क्रमागत छूट देने पर बेचा जाता है। दो छूट मिलता है, एक 10% का और 12%। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब इसमें देखिए 10% निकालना आसान है, 12% निकालना डिफिकल्ट है, तो बाद में अगर 12% निकालेंगे तो डिफिकल्ट हो। बट्टा है तो को भी पहले बट्टा दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 12% का छूट दे देते हैं। देखिए 1% 4 होगा, 12% कितना हो जाएगा, तो 12% का वैल्यू जो है वो 48 हो जाएगा। 48 रुपया इसमें घटा दीजिए, 40 घटाएंगे, ठीक है, तो 360 होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, 400 में 48 घटाना है, 85 घटा दीजिए, 350 और दो जोड़ दिए तो 352 हो गया पहला छूट देने का। अब छूट देंगे हम 10% वाला, पहले दे दिए 12%। 10% निकालना इसका आसान है, 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35.2। अब 35.2 है, तो देखिए 300 है तो 300 तो रहेगा ही, आपको बस डिफिकल्ट सोचना क्या है, 52 में 35 घटाना, तो 52 में 35 घटाएंगे। ठीक है, तो 35 से देखिए 15 और 2 17, 17
का अंतर है, लेकिन 2.2 घटाना है, क्या हो जाएगा 16 का अंतर हो जाएगा, 16.8। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 10% हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 10% क्या किए, एक अंक का दशमलव घटा, इसलिए हो गया 35.2, और 35.2 घटा दीजिए। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, कैलकुलेशन को ही देखिए, कैलकुलेशन पे आपको काम ज्यादा करना है इसमें। जैसे 4125 है, क्योंकि अभी के समय में क्वेश्चन तो वही टाइप रहता है लेकिन कैलकुलेटिव रहता है। तो 4125 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, कितना में इसको बेचेगा। तो समझिए 10% लाभ कमाने के लिए बेचता है कितना, 110% का वैल्यू जो हो जाएगा 110%। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, एक मिनट, 4125 है, मतलब कि 4125 है। ठीक है, 18% लाभ का होना चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए, वैल्यू 118 का, 8 का बस इसमें जोड़ दें आप, किसी भी तरह निकाल। ठीक है, 8 का वैल्यू कैसे जोड़ सकते हैं। अब जब देखिए, सबसे पहले देखेंगे 11 है तो 11 से कटने वाला होगा। ठीक है, इसे देख लिए, 5 1 6 है, 4 2 6 अंतर करेंगे, 11 से काट दे, 11 दाहिने, 11 तिया 33 बच जाएगा इसमें आपको 8, 11 सत्ते 77, 11 पचे 10% का वैल्यू जो है वो 375 है। 10% का वैल्यू 375 हो गया, तो आप बताइए 1% का वैल्यू कितना होगा। 1% का वैल्यू बोलेंगे 37.5। ठीक है, तो 37.5 जो है वो 1% का वैल्यू हो जाएगा, तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, काम कैसे करें, थोड़ा सा इस पे काम करना सीखिए कि 10 का वैल्यू दे, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 37.5, तो 2 का वैल्यू हो गया डायरेक्ट देखिए 75, है ना। 75 घटाएंगे तो 75 अगर घटा देते हैं तो 300 हो गया, तो 8% का वैल्यू का, यहाँ 8 ही तो जोड़ना था देखिए, तो 118 पुर जाता है, तो 8% का वैल्यू आपका 300, इसमें बस जोड़ रहे हैं और आंसर आपका आ जाएगा। 125 में 300 जोड़ दिए तो 425 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ी खरीदता है, 480 में 2 घड़ी खरीद लिया, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है, तो उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने 2 घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची है। दोनों घड़ी जो है, मतलब कि खरीदता है सेम, इसका सीपी दोनों का क्या है, सेम, क्रय मूल्य सेम, लेकिन ये एहसास उसको होता है कि बेचा भी है सेम मूल्य में, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा देखिए, 480 में 2 घड़ी खरीदता है, 2 घड़ी का मिलाकर 480 रुपया। ठीक है, उसका दोनों का एसपी सेम। अब अनुपात आपको निकालना, पहला जो घड़ी है उसको 15% हानि पे बेच रहे हैं, तो 15 घटा देंगे तो इसका 85%। ठीक है, मान लीजिए कि नाम दे देते हैं ए, पहला का, दूसरा का बी, बी को बेचते हैं 19% लाभ पे, तो ये हो जाएगा 119% का भी। अब आपको अनुपात निकालना, 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119। ए का वैल्यू, ए का अनुपात देखिए, दोनों का अनुपात निकल गया। ठीक है, ए की बात करेंगे तो ए का 7 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, अनुपात जो है चेंज होता है, इधर वाला इसका होगा। ठीक है, अब देखिए ए 7 और 5 के अनुपात में इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 7 और 5 के अनुपात में कौन सा ऑप्शन है ये बता, ये आप निकाल भी सकते हैं। 7 5 12 का वैल्यू दिया हुआ है 448। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि 12 का वैल्यू है 448, कितना गुना है, 12 चक 48, 40 गुना है, 40 गुना कर दीजिए, 7 चक 28
पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अनुपात निकाल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। इसमें दिया हुआ कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित कर दिया, 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। 10% छूट दिया 1280 में, तो 1280 का 10% निकालते हैं, 10% कितना होगा? ठीक है, तो 10% का वैल्यू करेंगे 128 हो जाएगा, 128 का छूट दे देंगे। ठीक है, 128 का अगर हम छूट दे रहे हैं तो भी उसको 20% लाभ हो रहा है, मतलब कि अब जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 120% का। तो 128 घटाते, पहले 100 घटा दीजिए। ठीक है, देखिए 280 में आपको 128 घटाना है, तो 200 में 100 घट गया, बच गया आपको 100। अब 80 में 28 घटाना है, तो 80 में 30 घटाइए 50, और फिर 2 52। ये वैल्यू दिया हुआ आपको 100% का वैल्यू बताना है। अगर देखते हैं कि इसको हम 6 से विभाजित हो जाए, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 6 से इसको काटते हैं, 6 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 6 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 हो गया। ठीक है, 6 नवा 54, 6 दूनी 12, 152 हो गया 20%। अगर 120% का वैल्यू 1152 है, इसमें अगर हम 20% वैल्यू घटा दें 192, तो आंसर आ जाएगा। तो वही काम आपको कर देना, 120 में 20% वैल्यू घटाना। हमको क्या चाहिए? 100% ही होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, तो 6 और 0 वाला 960 आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये लाभ और हानि का क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एग्जाम में कैसे सोल्व करना है ये अप्रोच बताया गया है, ये इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये होता है आपको कि आप थोड़ा सा कुछ नया सीखे कुछ करने का। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर जो है इस चैनल पे मिलते रहेगा, और आपकी तैयारी भी जो है एग्जाम की अच्छी होगी।